क्या आपको लगता है कि किस्मत से सब मिलेगा? तो सुन लो, किस्मत सिर्फ उसका साथ देती है जो उठकर चलता है। जो वक्त आप आज बर्बाद कर रहे हो, कल वही वक्त आपको बर्बाद कर देगा और ये दुनिया तमाशा देखेगी। खाली हाथ आया था, खाली ही जाना है। बीच में अगर कुछ छोड़कर जाना है तो कर्म करके जाना। जो इंसान बिना पसीना बहाए रोटी खा रहा है, वो धीरे धीरे अपनी आत्मा को मार रहा है। छोटा काम करने में शर्म कैसी? इतिहास उन्हीं ने लिखा है जो झाड़ू से शुरू हुए और ताज तक पहुंचे। जब आप इस दुनिया में आए तब आपके पास कुछ भी नहीं था, न वस्त्र, न धन, न ऐशो आराम, क्योंकि प्रकृति ने तभी कह दिया था, अब जो चाहिए वो कर्म से ही मिलेगा। क्या आप सोचेंगे और ये दुनिया खुद ब खुद आपको सब दे देगी? नहीं, ये ब्रह्मांड सिर्फ उसी को देता है जो अपने पसीने को तप बनाकर कर्म करता है। अगर आज भी आप बिस्तर में पड़े हैं और आपके सपने आपके ही आलस से हार रहे हैं, तो चेत जाइए, समय कभी किसी को दोबारा मौका नहीं देता। प्रकृति कहती है, या तो उठिए, कर्म कीजिए और जो चाहिए वो लीजिए, या फिर एक दिन ऐसे ही वस्त्रहीन खाली हाथ वापस लौट जाइए जैसे आए थे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मिस्टर शैडो, ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया वो दूत जो शायद आज आपकी तकदीर बदल सकता है, क्योंकि छाया में छिपा ज्ञान जो बदले आपकी पहचान। तो फिर चलिए शुरू करें आज का ज्ञान। जब आप इस दुनिया में आए तो कुदरत ने आपको नंगे हाथ भेजा, ना वस्त्र, ना घर, ना पैसे, सिर्फ एक सांस, और वो भी उधार की। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्या प्रकृति के पास साधन नहीं थे? क्या ईश्वर के पास सामर्थ्य नहीं थी? नहीं, ये एक संदेश था। अब जो चाहिए वो कर्म से ले लो। हर बार जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ब्रह्मांड उसके कान में फुसफुसा कर कहता है, बेटा, जो भी तू बनना चाहता है उसकी सारी सामग्री इस धरती पर मौजूद है। अब कर्म करना तेरा धर्म है। अब सच्चाई जानिए, इस धरती पर हर वो चीज है जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया में कर्महीन के लिए कुछ भी नहीं है। और यही वो नियम है जो वेदों में, उपनिषदों में और हर सनातन ग्रंथ में लिखा गया है। अब एक जीता जागता उदाहरण सुनिए। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का जिसने कभी बूट पॉलिश किए थे। वो इसलिए ऊपर नहीं गया क्योंकि उसे किस्मत से कुछ मिला था, वो इसलिए ऊपर गया क्योंकि उसने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा। आज रिलायंस जैसा साम्राज्य खड़ा है, पर नींव झोपड़ी से रखी गई थी। आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हैं? आप भी बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उन्हें हासिल करने की बारी आती है, आप कहते हैं, ये छोटा काम मैं नहीं करूंगा। आप नौकरी नहीं मिल रही का रोना रोते हैं, पर छोटे काम करने से डरते हैं, और फिर वही डर एक दिन आपको हारा हुआ इंसान बना देता है। अब एक चेतावनी सुनिए, जो समय आप आज बर्बाद कर रहे हैं ना, वही समय कल खून के आंसू रुलाएगा और दुनिया हंसेगी। लोग मजाक बनाएंगे, क्योंकि दुनिया सिर्फ सफलता की पूजा करती है, कोशिश की नहीं। अब सुनिए सनातन का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता आपका कार्य नहीं। लेकिन जो कर्म ही नहीं करता, उसे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं या सिर्फ जी रहे हैं? क्या आप हर दिन कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं? क्या आप आज का बलिदान करके कल की महानता की तरफ बढ़ रहे हैं या आज की सुविधा में कल का अंधकार बो रहे हैं? अगर आज भी आपने छोटा काम करने में शर्म की, अगर आज भी आपने मेहनत को नजरअंदाज किया, तो यकीन मानिए आप भी एक दिन उसी भीड़ में खो जाएंगे जो ना याद रखी जाती है, ना कभी पहचान पाती है। या तो उठिए और लड़िए, या फिर बैठ जाइए और रोइए। फैसला आपका है, समय किसी का नहीं। आपके सामने दो ही रास्ते होते हैं, एक वो जो आसान है लेकिन हमेशा पछतावे की ओर ले जाता है, और दूसरा
मुश्किल, कांटों भरा, अकेला, लेकिन यहीं से इतिहास लिखा जाता है। जब हजारों साल पहले विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा था, जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान नहीं करता, तब से लेकर आज तक यह बात पत्थर पर लकीर है। अब सुनिए और समझिए बड़े ध्यान से। एक गरीब किसान था। उसके पास न जमीन थी न साधन, लेकिन उसके पास था इरादा। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर खेत नहीं, पत्थर तोड़ने जाता था ताकि अपने बच्चे को पढ़ा सके। आज वही बेटा गांव का पहला डॉक्टर बना। न चमत्कार हुआ, न कोई भगवान धरती पर उतरा, बस उसने हार नहीं मानी। अब सनातन का एक सूत्र और गहरी सीख। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत, यानी अपने आप को ऊपर उठाइए, खुद को गिराइए मत। अगर आप थक गए हैं तो आराम कीजिए, लेकिन हार मत मानिए। आपके सपने केवल आपके हैं, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता आप रो रहे हैं या टूट रहे हैं। फर्क तब पड़ेगा जब आप जीतेंगे, क्योंकि याद रखिए, जिस दिन आप थक कर बैठ जाते हैं उसी दिन आपका सपना रोता है और कहता है, काश तू थोड़ी और हिम्मत करता। तो अब फैसला आपका है। आप अपनी किस्मत बदलने उठेंगे या फिर यूं ही पछतावे में घुटते रहेंगे। अगर आपकी रगों में भी आग बची है, अगर आप भी उस एक मौके का इंतजार कर रहे थे, तो ये रहा। अब रुकना मत, अब थमना मत। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अब और हार मानने को तैयार नहीं, तो बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, अब मैं रुका नहीं हूं, क्योंकि अब मैं शैडो हूं। क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये मिस्टर शैडो की छाया है जो हर अंधेरे में आपके साथ खड़ी है। धन्यवाद।